तारीख थी 24 जून 1996। जगह नई दिल्ली रेलवे स्टेशन। चारों तरफ भारी पुलिस बल तैनात था। बीच में व्हील चेयर पर बैठा था 84 साल का एक बुजुर्ग इंसान जो बेहद बीमार लग रहा था। कानपुर जेल से उसे इलाज के लिए दिल्ली के एम्स अस्पताल ले जाया जा रहा था। हथियारबंद पुलिस वाले उसकी व्हील चेयर को घेरे हुए थे, लेकिन स्टेशन की भीड़ भाड़ के बीच अचानक कुछ ही मिनटों में चमत्कार हुआ और वो 84 साल का बीमार बुजुर्ग पुलिस की आंखों में धूल झोंक कर हवा में गायब हो गया। पुलिस ने पूरा स्टेशन छान मारा, पूरे देश में नाकाबंदी कर दी गई, लेकिन वो इंसान दोबारा कभी किसी को नहीं दिखाई दिया। वो कोई आम इंसान नहीं था, वो था मिथिलेश कुमार श्रीवास्तव, जिसे पूरी दुनिया नटवर लाल के नाम से जानती है। वही नटवर लाल जिसने एक दो बार नहीं बल्कि 3 बार आगरा का ताजमहल बेच दिया, दिल्ली का लाल किला, राष्ट्रपति भवन और संसद भवन को कागजों पर नीलाम कर दिया। आखिर कौन था ये इंसान? कैसे उसने केवल एक पेन और जाली दस्तखत के दम पर पूरी भारतीय व्यवस्था को हिला कर रख दिया? नमस्कार, मैं हूँ विपिन त्रिपाठी और कहानी जंक्शन के इस एपिसोड में हम सुनेंगे भारत के सबसे बड़े ठग नटवर लाल की पूरी कहानी। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है साल 1912-13 के बिहार से। बिहार के सीवान जिले में बंगरा गांव में एक बच्चे का जन्म हुआ। नाम रखा गया मिथिलेश कुमार। उसके पिता रेलवे में स्टेशन मास्टर थे। मिथिलेश बचपन से ही बहुत तेज दिमाग का था। उसने कॉमर्स में ग्रेजुएशन और बाद में लॉ की पढ़ाई की थी। कानून और सरकारी तंत्र की इसी समझ ने उसे आगे चलकर अपराध का बादशाह बना दिया। लेकिन मिथिलेश को अपनी सबसे बड़ी ताकत का पता एक इत्तेफाक से चला। दरअसल एक दिन उसके पड़ोसी सहाय ने उसे बैंक ड्राफ्ट जमा करने भेजा। बैंक में मिथिलेश ने देखा कि उसके पड़ोसी के सिग्नेचर बेहद आसान हैं। उसने केवल एक बार देखकर पड़ोसी के जाली सिग्नेचर हूबहू बना दिए और बैंक से 1000 रुपए निकाल लिए। 1930 के दशक में 1000 रुपए बहुत बड़ी रकम हुआ करती थी। जब तक पड़ोसी को पता चलता, मिथिलेश 1000 रुपए लेकर कोलकाता भाग चुका था। कोलकाता पहुंचकर मिथिलेश ने फर्जी सर्टिफिकेट्स बनाए और एक बड़े बिजनेसमैन के बच्चों को पढ़ाने के लिए ट्यूटर बन गया। धीरे धीरे उसने उस बिजनेसमैन का विश्वास जीता और एक दिन उसे 4.5 लाख रुपए का चूना लगाकर रफू चक्कर हो गया। अब मिथिलेश समझ चुका था कि दुनिया को बेवकूफ बनाने के लिए बंदूक या चाकू की जरूरत नहीं होती, बल्कि केवल आत्मविश्वास और जाली कागजात की जरूरत होती है। इसके बाद शुरू हुआ मिथिलेश का नटवर लाल बनने का सफर। उसने अपने 50 से भी ज्यादा फर्जी नाम रखे। वो भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और उद्योगपति धीरूभाई अंबानी तक के सिग्नेचर हूबहू कॉपी कर लेता था। 1950 और 60 के दशक में नटवर लाल ने वो किया जो दुनिया के इतिहास में किसी ठग ने नहीं किया था। वो फर्जी सरकारी अफसर बनता, हाथ में जाली लेटर हेड और सरकारी मुहरे रखता और ऐसे विदेशी पर्यटकों और अमीर लोगों को निशाना बनाता जो भारत के सरकारी नियमों को नहीं समझते थे। नटवर लाल ने विदेशी खरीदारों को खुद को सरकारी नुमाइंदा बताकर 3 बार ताजमहल बेच दिया। उसने जाली एग्रीमेंट पेपर बनाकर दिल्ली के लाल किले और राष्ट्रपति भवन का सौदा भी कई बार कर लिया। दुस्साहस की हद तो तब हो गई जब उसने फर्जी दस्तावेज बनाकर भारत के संसद भवन को कागजों पर नीलाम कर दिया। अगर आज के हिसाब से नटवर लाल द्वारा बेची गई इन ऐतिहासिक धरोहरों की कीमत लगाई जाए तो यह लगभग 129 अरब लगभग 1.4 बिलियन डॉलर बैठती है। इतने बड़े बड़े कारनामों के बाद पुलिस शांत तो बैठने वाली थी नहीं। देश के अलग अलग राज्यों में नटवर लाल पर दर्जनों मुकदमे दर्ज हुए। अदालतों ने उसे एक के बाद एक कई सजाएं सुनाई। कुल मिलाकर नटवर लाल को 100 से 113 साल से ज्यादा की जेल की सजा सुनाई गई थी। लेकिन अपनी पूरी जिंदगी में 113 साल की सजा में से वो मुश्किल से 20 साल ही जेल में रहा। पता है क्यों? क्योंकि वो जेल में रहने के लिए नहीं, जेल से भागने के लिए बना था। नटवर लाल अपनी जिंदगी में 9 से 10 बार जेल प्रशासन को चकमा देकर फरार हो चुका था। वो कभी जेल की दीवारें नहीं तोड़ता था, बल्कि जेलरों के दिमाग से खेलता था। एक बार उसने जेल के सिपाही को 10,000 की रिश्वत का लालच दिया, खुद पुलिस अफसर की वर्दी पहनी और बड़े आराम से जेल के मुख्य गेट से बाहर निकल गया। और फिर आई वह तारीख जिसका जिक्र मैंने शुरुआत में किया था,
24 जून 1996। 84 साल की उम्र में जब वो कानपुर जेल में बंद था और पुलिस उसे एम्स अस्पताल ले जा रही थी, तब नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से वो हमेशा हमेशा के लिए गायब हो गया। इसके बाद नटवरलाल का क्या हुआ, यह आज भी भारत के कानूनी इतिहास का सबसे बड़ा सस्पेंस है। नटवरलाल के भाई का दावा था कि 1996 में भागने के कुछ ही दिनों बाद उसकी मौत हो गई थी और परिवार ने उसका अंतिम संस्कार कर दिया था। लेकिन दूसरी तरफ साल 2009 में नटवरलाल के वकील ने अदालत में हलफनामा पेश किया कि नटवरलाल की वास्तविक मृत्यु 25 जुलाई 2009 को 97 वर्ष की आयु में हुई है। यानी अपनी मौत की तारीख में भी नटवरलाल अदालत और पुलिस को उलझा कर चला गया। कानून की नजर में नटवरलाल एक बहुत बड़ा मुजरिम था, लेकिन उसके अपने गांव बंगरा बिहार में लोग उसे किसी रॉबिन हुड से कम नहीं मानते थे। गांव वालों के मुताबिक नटवरलाल अमीरों और शहरों से जो पैसा ठगता था, उसका एक बड़ा हिस्सा गरीबों की मदद, असहाय बेटियों की शादी और गांव में सामूहिक भोज कराने में बांट देता था। यहाँ तक कि उसके गांव में उसकी प्रतिमा लगाने की मांग भी उठी थी। नटवरलाल के इस शातिर दिमाग ने भारतीय सिनेमा को भी प्रभावित किया। 2014 में इमरान हाशमी की फिल्म राजा नटवरलाल और बंटी और बबली जैसी फिल्मों में उसकी ठगी के तरीकों को दिखाया गया। बिना किसी हथियार, बिना किसी हिंसा और केवल अपनी बुद्धि के बल पर देश की सिक्योरिटी सिस्टम को दशकों तक चकमा देने वाले मिथिलेश कुमार श्रीवास्तव उर्फ नटवरलाल की यह कहानी आपको कैसी लगी? क्या वो सिर्फ एक शातिर अपराधी था या सिस्टम की कमियों को उजागर करने वाला एक शातिर दिमाग? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।